अस्सलाम वालेकुम। आज चैप्टर 5 का 16 लेक्चर है और आज के लेक्चर का टॉपिक है सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस। मतलब आज हम माइटोसिस की सिग्निफिकेंस डिस्कस करेंगे। सिग्निफिकेंस का मीनिंग होता है इम्पोर्टेंस। ठीक है कि माइटोसिस की इम्पोर्टेंस क्या है। तो ये हम पहले पढ़ चुके हैं कि माइटोसिस इज़ वन ऑफ एम फेज ऑफ सेल साइकिल। तो माइटोसिस एम फेज ऑफ सेल साइकिल में एक मेथड ऑफ सेल डिवीजन है। ठीक है, तो उसके बाद जैसे कि आप जानते हैं कि हर लिविंग ऑर्गेनिज्म अपनी नेक्स्ट जनरेशन पैदा करता है और उस अमल को कहते हैं रिप्रोडक्शन। तो उसका होने का जो प्रोसेस है वो ये है, मतलब कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, एक मेल गमीट होता है जिसे हम स्पर्म कहते हैं और एक फीमेल गमीट होता है जिसे हम एग कहते हैं। एग, ठीक है। तो ये एक प्रोसेस के थ्रू कंबाइन करते हैं और एक सेल बनता है जिसे कहते हैं जाइगोट। ठीक है, ये एग में होता है और मदर की वॉम में, ठीक है, उधर प्रेजेंट होता है। तो ये जाइगोट, अब इस जाइगोट से नेक्स्ट इंडिविजुअल ने बनना होता है। तो क्या ये एक सेल ही लार्ज होके मोल्ड हो जाता है? आप अपने आप को देखें, हमारी 2 टांगे हैं, 2 हाथ हैं, ब्रेन है और मुख्तलिफ ऑर्गन्स हैं। तो क्या ये एक ही सेल इतना ही लार्ज हो गया और मुख्तलिफ ऑर्गन्स में मोल्ड हो गया है? ऐसा मुमकिन नहीं है, ये टेक्निकली फिज़िकली, ठीक है, और बहुत से एतबार से नामुमकिन बात है। तो अब इस एक सेल्स में ऐसा क्या होता है कि ये इतना बड़ा इससे इंडिविजुअल बन जाता है? तो देखते हैं। तो इस जाइगोट में रिपीटेड डिवीजन्स, बहुत सारी डिवीजन्स होती हैं। मतलब ये जाइगोट जो एक सेल है वो डिवाइड करता है, रिपीटेड डिवीजन होती हैं एंड नंबर ऑफ सेल्स फॉर्म्ड, और बहुत सारे सेल बन जाते हैं और फिर और मज़ीद डिवीजन्स होती हैं और बहुत सारे सेल बनते हैं और जिनसे वो इंडिविजुअल फिर आगे मैन्युफैक्चर किया जाता है। अब ये तो सेल डिवीजन का हमने जिक्र किया, इसमें माइटोसिस का क्या रोल हुआ? अभी सेल तो डिवाइड अगर होना होता तो मायोसिस से भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन इसमें माइटोसिस की क्या ख़ास बात है? तो आप ह्यूमन के एग्जांपल जहन में रखेंगे, ये जस्ट हम ह्यूमन की एग्जांपल ले रहे हैं। तो अब माइटोसिस का इसमें रोल कहाँ आता है, तो हम अभी देखते हैं। ठीक है, माइटोसिस एक काइंड ऑफ सेल डिवीजन है कि जिसमें सेल इस तरह डिवाइड होते हैं कि जैसे ह्यूमन में अगर सेल डिवाइड होगा तो डॉटर सेल में भी 46 और 46 ही क्रोमोसोम होंगे। अगर सेल माइटोसिस के थ्रू डिवाइड हो तो दोनों डॉटर सेल में भी 46 मतलब एक सेल से जो नए सेल बन रहे हैं उनमें भी क्रोमोसोम एक ही जितने होंगे। तो अभी ये जाइगोट ऐसे न्यू इंडिविजुअल बनना है, ठीक है। तो इसमें डिवीजन होती है और डिवीजन होती है माइटोसिस के थ्रू। माइटोसिस के थ्रू डिवीजन करने का ये फ़ायदा होता है कि इस जाइगोट के और इससे जो बॉल ऑफ सेल बन रहे हैं उस तमाम सेल्स में, ह्यूमन के अगर एग्जांपल लें तो 46 क्रोमोसोम ही होंगे। मतलब इंडिविजुअल के तमाम सेल्स में क्रोमोसोम का नंबर सेम होगा। तो ये माइटोसिस की सिग्निफिकेंस है। मेन सिग्निफिकेंस माइटोसिस की यही है कि इट keeps क्रोमोसोम नंबर कांस्टेंट इन एन इंडिविजुअल। तो एक इंडिविजुअल में क्रोमोसोम नंबर कांस्टेंट रखती है, ये माइटोसिस की सिग्निफिकेंस। ठीक है, अब देखें ना कि ये जाइगोट रिपीटेड डिवीजन हो रही है माइटोटिकली होंगी ताकि उस इंडिविजुअल के हर सेल में क्रोमोसोम नंबर कांस्टेंट रहे। जैसे ह्यूमन के एग्जांपल है, अगर ह्यूमन के सेल में 46 क्रोमोसोम होते हैं, ये जाइगोट है, तो वो जो भी सेल बनाए उनमें भी 46 और 46 हो। तो ये है
माइटोसिस की सिग्निफिकेंस, इट कीप क्रोमोसोम नंबर कांस्टेंट इन एन इंडिविजुअल, कि इंडिविजुअल के तमाम सेल्स में क्रोमोसोम नंबर को कांस्टेंट रखती है माइटोसिस। चलिए मज़ीद सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस के बारे में डिस्कस करते हैं। जो हमारी प्रीवियस एग्जांपल है जिसमें हम देख रहे हैं कि एक ज़ायगोट रिपीटेड डिवीजन से एक इंडिविजुअल बन रहा है, तो ये हो क्या रहा है, ये हो रही है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ठीक है, ग्रोथ होता है एनलार्जमेंट ऑफ अ स्ट्रक्चर, मतलब किसी स्ट्रक्चर का, किसी ऑर्गन का, किसी इंडिविजुअल का साइज में इनलार्ज हो जाना, और डेवलपमेंट होता है कि कोई नया स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाना। तो ज़ायगोट जब रिपीटेड डिवीजन करके इंडिविजुअल में तब्दील हो रहा है तो ये दोनों चीज़ें हो रही हैं, वो इनलार्ज भी हो रहा है और नए स्ट्रक्चर भी बन रहे हैं। जैसे ज़ायगोट तो एक बॉल ऑफ सेल होता है, उससे फिर लेग्स, आइज़, ब्रेन और मुख्तलिफ ऑर्गन्स बन जाते हैं, ये डेवलपमेंट, और फिर वो इंडिविजुअल एज अ होल और ऑर्गन्स भी इनलार्ज करते हैं साइज में, तो वो हो रही है ग्रोथ। ये मैंने लिख भी दिया है, ग्रोथ, एनलार्जमेंट, इंक्रीज इन साइज ऑफ अ स्ट्रक्चर, डेवलपमेंट, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ न्यू स्ट्रक्चर, और इमरजेंस ऑफ अ स्ट्रक्चर, किसी स्ट्रक्चर का जाहिर हो जाना या उसका बनाना, एक नया स्ट्रक्चर बना देना, इसे डेवलपमेंट कहते हैं। तो ठीक है, ये माइटोसिस की सिग्निफिकेंस में आ गया। इसके बाद सेल डिवीजन है, माइटोसिस से सेल इंक्रीज होते हैं, नए सेल बनते हैं। तो इससे जहन में आता है कि एक और काम लिया जा सकता है, रिपेयर। ठीक है, अगर कोई सेल लॉस्ट हो गए हैं तो उनकी जगह सेल बनाए जा सकते हैं। इसकी दो सूरतें हो सकती हैं, एक रीजनरेशन, ठीक है, वो आपको पता है मुख्तलिफ ऑर्गेनिज्म जो हैं वो अपने लॉस्ट बॉडी पार्ट्स को रीगेन कर लेते हैं। जैसे आपने लिजर्ड देखी होगी, वॉल लिजर्ड, उसकी दुम कट जाए तो नहीं बन जाती है। इसके अलावा हीलिंग जो है, ज़ख्मों का भर जाना, जैसे आपने अपने आप में देखा होगा कोई ज़ख्म लग जाए स्किन के ऊपर, स्किन डैमेज हो जाए तो वो दोबारा उस जगह स्किन आ जाती है। जैसे आप देखते हैं ऑपरेशन में कट लगाते हैं, फिर उसे स्टिच कर देते हैं, तो फिर वो स्किन हील हो जाती है, वो स्कार जो है फिल हो जाता है। तो हीलिंग और रीजनरेशन, ठीक है, इस तरह। और ये इसका ये फिर काम रिप्लेसमेंट का भी लिया जा सकता है, मतलब पुराने सेल को रिप्लेस करना। ठीक है, ये सारी सिग्निफिकेंस माइटोसिस से हासिल की जा सकती है। तो ये है सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस टॉपिक। तो ये टॉपिक मुकम्मल हो गए हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आया होगा और ये आपके लिए हेल्पफुल होगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम एक नए टॉपिक के साथ आएंगे। अभी एरर इन माइटोसिस को हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।